देखो, आज हम किसके बारे में जानेंगे? गुणाकर मूल्य के बारे में। किसके बारे में? हमारे पाठ का नाम है नागरी लिपि। नागरी लिपि के लेखक कौन है? गुणाकर मूल्य। इसी के बारे में जानेंगे। ये जो चित्र देख रहे हो किताब में, यही है। कौन है? गुणाकर मूल्य। इसी के बारे में पढ़ेंगे और परीक्षा के हिसाब से जो सब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव जो भी क्वेश्चन होगा, उसकी हम तैयारी करते हुए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले देखो, शुरुआत तुम्हारा कहाँ से होता है? गुणाकर मूल्य का जन्म 1935 ईस्वी में महाराष्ट्र के अमरावती जिले के एक गांव में हुआ, है ना। परीक्षा में तुमको इसमें से 3-4 ऑब्जेक्टिव निकल जाएगा। सबसे पहले पूछ सकता है गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ? तो 1935 ईस्वी में। गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ? 1935 ईस्वी में। गुणाकर मूल्य का जन्म कहाँ हुआ? तो अमरावती जिले के एक गांव में। कहाँ हुआ? अमरावती जिले के एक गांव में। समझ गया? उनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा ग्रामीण परिवेश में हुई। इसकी जो शुरुआती शिक्षा थी, शुरुआती शिक्षा जानता है ना, क ख ग, पढ़ाई का शुरू करना, ये कहाँ हुआ? ग्रामीण परिवेश में हुआ। किस परिवेश में हुआ? यानी गांव में। शिक्षा की भाषा मराठी थी। यानी शिक्षा की भाषा क्या थी? मराठी। जैसे हम लोग कौन सी भाषा में शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ करते हैं? यहाँ हिंदी में। तो इसका कौन था? मराठी। महाराष्ट्र का ये भाषा है। उन्होंने मिडिल स्तर तक मराठी पढ़ाई भी की। नहीं, उन्होंने मिडिल स्तर तक मराठी पढ़ाई भी, मिडिल स्तर तक ले कथी पढ़ल कई? मराठी भाषा भी पढ़ल कई। जैसे मराठी में अपना यहाँ लड़का के लड़का कही छही, इंग्लिश में बॉय कही छी, आ मराठी में शायद ओकरा मुलगा कही छी। अरे मुलगा इधर सुनो, मुलगा यानी अरे लड़का इधर सुनो, मुलगी। चलो, फिर वे वर्धा चले गए। कहाँ चले गए? और वहाँ उन्होंने 2 वर्षों तक नौकरी की, साथ ही अंग्रेजी व हिंदी का अध्ययन भी किया। वो वर्धा चले गए और वहाँ 2 वर्ष तक ले नौकरी की। नौकरी जानवे करता है, काम किया, और साथ ही अंग्रेजी और हिंदी का भी पढ़ाई किया। फिर इलाहाबाद आकर उन्होंने गणित के विषय में मैट्रिक से लेके एमए तक की पढ़ाई किया। फिर इलाहाबाद आ गए। कहाँ? वर्धा से इलाहाबाद आ गए और इलाहाबाद में आकर के मैट्रिक से लेकर के कहाँ तक ले? एमए के पढ़ाई किया। कौन विषय में? गणित के विषय में। सन 2009 में मूल्य जी का निधन हो गया। फिर यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव निकलेगा, गुणाकर मूल्य का निधन कब हुआ? सन 2009 में। समझ गया? तो पहला पैराग्राफ हो गया। दूसरा पैराग्राफ है, गुणाकर मूल्य के अध्ययन एवं कार्य का क्षेत्र बड़ा ही व्यापक है। गुणाकर मूल्य के अध्ययन और कार्य का क्षेत्र, यानी जो काम किए उसका क्षेत्र क्या है? बहुत, यानी क्षेत्र बहुत ही बड़ा है, यानी व्यापक है। उन्होंने गणित, खगोल विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान, विज्ञान का इतिहास, पुरालिपि शास्त्र और प्राचीन भारत का इतिहास व संस्कृति जैसे विषयों पर खूब लिखा है। उन्होंने किस किस पर लिखा है? गणित पर लिखा है, खगोल विज्ञान पर लिखा है, अंतरिक्ष विज्ञान पर लिखा है। खगोल शास्त्र से ना ज्योतिष सब हो, भविष्य वाला पढ़ाई बताए वाला। विज्ञान का इतिहास, यानी विज्ञान कहाँ से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, कैसे इसका विकास हुआ, ये सब। और पूरा लिपि शास्त्र और प्राचीन भारत का इतिहास और संस्कृति पर क्या लिखा? इन जैसे विषयों पर खूब लिखा, यानी बहुत ज़्यादा लिखे। पिछले 25 वर्षों में मुख्यतः इन्हीं विषयों से संबंधित उनके 2500 से अधिक लेखों तथा 30 पुस्तकों का प्रकाशन हो चुका है। पिछले 25 वर्षों में इन्हीं विषयों पर इसके कितना लेख प्रकाशित हो चुका है? 2500 से अधिक, और 30 पुस्तक के प्रकाशन हो गए, 30 गो किताब के एक प्रकाशित हो गए, यानी छपा गए। उनकी प्रमुख कृतियों के नाम है, कौन सी? उनकी प्रमुख कृतियों के नाम है। और जो कृति हम बोल रहे हैं उसको याद रखना। देख, किताब में तुम्हारे लिखा हुआ है, अक्षरों की कहानी, भारत इतिहास और संस्कृति, प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक,
आधुनिक भारत के महान वैज्ञानिक, मैंडलीफ महान वैज्ञानिक, सौरमंडल, सूर्य, नक्षत्रलोक, भारतीय लिपियों की कहानी, अंतरिक्ष यात्रा, ब्रह्मांड परिचय, भारतीय विज्ञान की कहानी आदि। अगर इनमें से देखो, हम यहाँ से यहाँ तक ले देखो, अक्षरों की कहानी से लेकर भारतीय विज्ञान की कहानी तक, इसमें से कोई भी एक दे देगा तुमको परीक्षा में। जैसे कल हम बताए थे कितने अच्छे से, अक्षरों की कहानी, जैसे ये न था, अक्षरों की कहानी। परीक्षा में कैसे पूछ सकता है कि अक्षरों की कहानी के लेखक कौन है, तो गुणाकर मूले। रचनाकार कौन है, गुणाकर मूले। रचयिता कौन है, गुणाकर मूले, है ना। कुछ भी इसके बारे में पूछे तो कौन है, गुणाकर मूले। और इस जैसे इसमें से जितना भी है पूछेगा, जैसे सूर्य के लेखक कौन है, गुणाकर मूले। सौरमंडल के लेखक कौन है, इसमें से ये जो कृति याद रख लेना, जो 10-12 को 15 को बोले हैं ना, इन सारी कृतियों के लेखक कौन है, हाँ, रचनाकार, रचयिता, लेखक, और भी कहे थे। हाँ, इस प्रकार से भी पूछ सकता है अक्षरों की कहानी किसकी कृति है, अक्षरों की कहानी किसकी कृति। ये सब समझ जाएगा ना कौन है, हाँ, याद रखना। वैसे जब मॉडल पेपर निकलेगा तो उसमें हम अच्छे से बता देंगे। गुणाकर मूले की एक पुस्तक है अक्षर कथा। इस पुस्तक में उन्होंने संसार की प्रायः प्रमुख पुरालिपियों की विस्तृत जानकारी दी है। नागरी लिपि का अर्थ समझता है ना, नागरी लिपि के कौन लेखक है, गुणाकर मूले। नागरी में देव छुपा हुआ है, देवनागरी लिपि के बारे में तुमको पढ़ाया जाएगा। हिंदी किस लिपि में लिखा जाता है, देवनागरी लिपि में। प्रस्तुत निबंध गुणाकर मूले की पुस्तक भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है ना। इसमें एक जगह पढ़े थे, भारतीय लिपियों की कहानी, है ना। भारतीय लिपियों की कहानी के लेखक कौन है, गुणाकर मूले। तो वही करा है। प्रस्तुत निबंध, प्रस्तुत निबंध यानी कौन निबंध, नागरी लिपि। तुम कौन पार्ट पढ़ेगा आगे आने वाले में, नागरी लिपि। ये क्या है, निबंध है। कौन सी है, निबंध है। तो ये निबंध जो है, प्रस्तुत निबंध गुणाकर मूले की पुस्तक भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है। ये जो निबंध है किन से लिया गया है, भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है। किन से लिया गया है, भारतीय लिपियों की कहानी से। लिखेंगे तो उसमें ज़्यादा लग जाता है। इसमें हिंदी की अपनी लिपि नागरी या देवनागरी के ऐतिहासिक विकास की रूपरेखा स्पष्ट की गई है। इसमें यानी भारतीय लिपियों की कहानी में क्या किया गया है, जो देवनागरी लिपि है उसके ऐतिहासिक विकास है, यानी जहाँ से विकास हुआ है इतिहास में, उसका क्या है, रूपरेखा स्पष्ट किया गया है, कैसे इस लिपि का विकास हुआ। यहाँ हमारी लिपि की प्राचीनता, व्यापकता और शाखा विस्तार का महत्व प्रवाहपूर्ण शैली में प्रामाणिक आख्यान प्रस्तुत किया गया है। तकनीकी बारीकियों और विवरणों से बचते हुए लेखक ने निबंध को बोझिल नहीं होने दिया है तथा सादगी और सहजता के साथ जरूरी ऐतिहासिक जानकारी देते हुए लिपि के बारे में हमारे भीतर आगे की जिज्ञासा जगाने की कोशिश की है। लिपि के बारे में क्या, हम ये पढ़ने के बाद इसको और जिज्ञासा बढ़े, जानने की इच्छा बढ़े, इसके लिए इसको क्या किया गया है, सहज रखा गया है और अच्छे तरीके से लिखा गया है। समझ गया। तो प्रमुख चीज़ हम क्या याद कर लेंगे, गुणाकर मूले का जन्म याद कर लेंगे, इसका निधन याद कर लेंगे, इसके बाद इनकी जो कृति है यानी रचना, कौन कौन चीज़ इसने लिखा है उसको याद कर लेंगे, और उसके बाद ये जो नागरी लिपि है किन से लिया गया है वो याद कर लेंगे। किन से लिया गया है, भारतीय लिपियों की कहानी से। खैर चलो इसको यहीं पर स्टॉप